भगवान राम ने अपने बाण से स्वयं निर्मित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में आप गोपीनाथ को किन किन प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। हम गोपीनाथ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। इसका स्वाद अमृत के समान। हरे कृष्णा गोलोकेश्वर प्रभु, पोस्ट बना दीजिए मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए। इसलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। ये अमृत केली इस मंदिर का अत्यंत प्रसिद्ध भोग है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा प्रसाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे पुजारी अभी गोपीनाथ को अर्पित करने के लिए 12 पात्रों में खीर सजाने लगे हैं। ओह, इस अद्भुत खीर के बारे में जानकर मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। काश बिना मांगे इसका थोड़ा सा भाग मिल जाए, ताकि मैं अपने गोपाल के लिए वैसी ही खीर बना सकूं। विष्णु विष्णु, मैं कितना अधम हूं। गोपीनाथ के भोग ग्रहण करने से पहले ही मैं इस खीर का स्वाद लेने का विचार कर रहा हूं। पुजारी ने भोग हटाकर भगवान को शयन कराया और स्वयं भी विश्राम करने चला गया। हे पुजारी, कृपया उठिए और मंदिर के द्वार खोलिए। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक पात्र अलग रख दिया है। वह मेरे पर्दे के पीछे रखा है, मेरी ही व्यवस्था से छिपा हुआ, इसलिए आप उसे देख नहीं पाए। अब माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हाट में अकेले बैठे हैं। ये खीर लेकर उनके पास जाइए और उन्हें दे आइए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद लें। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ, कृपया बताइए। कृपया ये खीर ग्रहण कीजिए।
दिव्य प्रेमावेश में माधवेंद्र पुरी ने स्वयं कृष्ण द्वारा अर्पित उस खीर प्रसाद का आदर पूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के पात्र को सावधानी से धोया, उसे टुकड़ों में तोड़ा और अपने वस्त्र में बांध लिया ताकि वे उसका एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण कर गोपीनाथ की दिव्य कृपा का स्मरण कर सकें। यदि कल प्रातः लोगों को गोपीनाथ द्वारा खीर चुराने की बात पता चल गई तो यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। साधारण मनुष्य सदैव प्रतिष्ठा और यश के पीछे दौड़ता है, परंतु माधवेंद्र पुरी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कृष्ण भक्ति में बाधा बन सकता है। परंतु उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका यश पुरी पहुंच चुका था। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे करुणा कोरी। पुरी के लोग उनका सम्मान करने के लिए आए, परंतु वे उस सम्मान से आसक्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जब उन्होंने पुरी आने का अपना कारण बताया तो वहां के भक्तों ने गोपाल के लिए चंदन और कपूर की व्यवस्था की। उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए 2 सहायकों की भी व्यवस्था की और मार्ग में कर वसूलने वालों से निर्बाध रूप से गुजरने हेतु सभी आवश्यक राजकीय पत्र प्रदान किए। मार्ग में माधवेंद्र पुरी पुनः उस गोपीनाथ के दर्शन करने आए जिन्होंने उनके लिए खीर चुराई थी। उस रात उन्होंने मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया और उसी रात उन्होंने एक और स्वप्न देखा। हे माधवेंद्र पुरी, मुझे चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। अब इन्हें पीस कर लेप बना लो और प्रतिदिन गोपीनाथ के शरीर पर लगाते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। ये जान कि मेरे और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। उन्हें लेप करने से मेरी ही सेवा होगी और मेरा ताप शांत हो जाएगा। संकोच मत करो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो और इस सेवा को पूर्ण करो। चंदन का लेप प्रतिदिन गोपीनाथ पर लगाया जाता रहा जब तक वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया और इस अवधि में माधवेंद्र पुरी वहीं रहे। तब से प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया से आरंभ होकर 21 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये अभी भी उड़ीसा में है। आप कभी यात्रा में जाना हो आपका कभी बाद में, तो ये खीर चोर गोपीनाथ मंदिर अभी भी है। मैं भी 1 बार या 2 बार जाना हुआ मेरा। जब हम कॉलेज में थे तब हमारे बेस के भक्त लोग, सब स्टूडेंट लोग, हम गए थे तो वहाँ पे दर्शन किए थे, वहाँ पे खीर भी खाए हम। जो भगवान खीर चोर गोपीनाथ, भगवान ने देखिए अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए, जो गोपीनाथ जी थे, उन्होंने खीर की चोरी कर ली, तो गोपीनाथ जी का नाम ही हो गया खीर चोर गोपीनाथ। हरि बोल। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे कर। तो
क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अभी वहां पे जाएंगे तो देखिए तीन तीन विग्रह है वहां पे। गो, हाँ, तो गोपीनाथ जी तो थे ही वहां पे, और जो है ना गोविंद देव जी जो थे वहां पे वृंदावन में, तो गोविंद जी भी हैं और मदन मोहन भी है। हाँ, तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों ही है, संबंध विधेय प्रयोजन के देवता। करुणा कोरी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, समझ में तो आए ना सबको? देखिए, जो उनको सब सौंपन आया माधवेंद्रपुरी को, जो वृंदावन में थे, गोपाल जी की सेवा कर रहे थे, बोले नहीं गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी हो गई, चंदन चाहिए, चंदन लेके आओ। बूढ़े आदमी के चंदन लेने के लिए फिर वहां पे रेमुना मंदिर में, जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का विग्रह देखिए कौन बनाए? तीर से भगवान राम खुद बनाए हैं, कि देखिए अगले युग में आऊंगा तो मैं ऐसा हूंगा, गोपीनाथ जी का विग्रह। हाँ, और फिर वहां पे उनके उन्होंने जिज्ञासा की क्या क्या भोग लगता है, कैसे कैसे सेवा करते हैं। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, वो बताए कि ऐसे खीर लगाते हैं, खीर का भोग बड़ा विशेष होता है। तो उनकी इच्छा हुई थोड़ी सी, लेकिन तुरंत उनको समझ में आया कि अरे भगवान को खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ, भोग तो भगवान के लिए होता है, मेरे लिए तो प्रसाद होता है, भक्त के लिए तो प्रसाद होता है। हमारा क्या होता है, कोई भी चीज मिले तो हम क्या करते हैं, हाँ लाओ आने दो, और मेरे लिए तो, हाँ, लेकिन भक्त क्या सोचता है, नहीं मेरे लिए नहीं, पहले भगवान के लिए। हाँ, या पहले माता पिता को एक बार दिखा के फिर ले सकते, तो ये कृतज्ञता है भगवान के प्रति, बड़ों के प्रति। तो बहुत दुखी हो गए, देखिए मैं भगवान को खिलाने से पहले कितना दुरात्मा हूं, मैं पापी आदमी हूँ। भक्त शिला प्रभुपाद जी के गुरु थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी एक बार बिना भगवान को भोग लगाए, है ना, आम खा लिए थे। तो उनकी माता जी ने, उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर अभी आम नहीं खाऊंगा, और जीवन भर आम नहीं खाए। हाँ, तो उनको इस प्रकार से फिर भगवान ने उनके लिए फिर खीर चुरा ली, कि अरे मेरा भक्त खीर खाने की इच्छा हुई तो मैं उनके लिए खीर चुरा लेता हूँ। फिर पुजारी को सपने में आता है कि खीर लेके जा मेरे भक्त के लिए, तो वो खीर लेके आते हैं, ढूंढते अरे माधवेंद्रपुरी कहाँ, माधवेंद्रपुरी कहाँ, इस प्रकार से। और फिर जैसे उनको पता चलता है तो तुरंत भाग जाते हैं, नहीं लोग चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, मान सम्मान नहीं चाहिए, है ना। फिर वो चंदन लेके आते हैं, फिर गोपीनाथ जी बोलते नहीं इधर ही, गोपाल जी बोलते हैं कि गोपीनाथ जी को लगा दो तो मेरे कोई वही चंदन हो जाएगा। हाँ, ऐसा। तो ठीक है, बताइए आपने क्या सीखा और अपने जीवन में कैसे लगाएंगे? ओके, सर्वज्ञ से शुरू करते हैं। जब भक्त भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं तो भगवान भक्त भक्त को उनकी सेवा करने का अवसर देते हैं। हरि बोल। वेदांश। तो मुझे भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट, थैंक यू। हितांशी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अ, अगर भक्ति शब्द हो तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है। और माधवेंद्रपुरी जी ने अपने अपने अपना खीर खाने के लिए सोची, बट किसके लिए, कि मैं गोपाल नाथ जी के लिए भी वैसी खीर बना पाऊँ। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाई, बल्कि भगवान के बारे में सोच के खाया, हाँ, खाने की को इच्छा पूरी करी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको भी देखना चाहिए कि हाँ भगवान की, देखिए मंदिर में इतने अच्छे से सेवा, क्या मैं भी घर पे कर सकता हूँ क्या? तो वैसे प्रयास करना चाहिए हमको भी, कुछ कुछ अच्छा सीखने का, और वैसे ही भक्ति करने का, माला जप करने का, है ना, अध्ययन करने का, हर चीज में ऐसा प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हिमाक्स। गुरुजी, अगर हम भगवान की सच्ची भक्ति करनी है तो इसके लिए हमारे को धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा चाहिए। अगर अगर हमारे अंदर एक एक बार भी पूरी श्रद्धा आ गई तो बड़ी से बड़ी चीज हमारे सामने छोटी हो जाती है, और भगवान हमारे को सब कुछ देते हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं होता है। हरि बोल।
तो कुछ भी नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सुंदरता चाहिए, न ज्ञान चाहिए, है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। हाँ, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। तो पत्रम पुष्पम फलम, तो यम पत्र पुष्प फल ही भगवान को दे दीजिए। कैसे? पत्ता तोड़ लाइए, कोई फल दे चढ़ा दीजिए, तुलसी पत्ता दे दीजिए, उसी से तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो भक्ति भाव महत्वपूर्ण है, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट दिलीप। भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं होता है, किसी भी अवतार की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। भगवान नरसिंहदेव, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, तो सब भगवान विष्णु विष्णु तत्व ही है। तो सबका ही, है ना, सब विष्णु तत्व की हमको भक्ति हम कर सकते हैं। ओके, हरिप्रिया। कृष्णा प्रभु जी, जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा और आचरण करके उनका मतलब कि उनकी वाहवाही करते हैं और अपनी वाहवाही नहीं करते, मतलब कि भगवान को वो आगे रखते हैं और है ना उनको ही आचरण करते हैं। हम बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की जय। मतलब मेरी जय नहीं करना मेरे को, मतलब प्रभुपाद जी की जय करना, आचार्यों की जय करना, भगवान की जय करना, ऐसे। तो हमको क्या, हम कुछ भी कर दे थोड़ा सा करने से नहीं, मैंने क्या देखो, बताओ सबको मैंने करके दिखाया। लेकिन और देखिए माधवेंद्रपुरी जी, देखिए किस प्रकार से अपने आप को मान सम्मान नहीं चाहिए उनको, भगवान के लिए कर रहे। तो भगवान, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए इतना कुछ किया, तो भगवान ने भी शिला प्रभुपाद जी के लिए इतना किया। हर मंदिर में शिला प्रभुपाद जी की पूजा होती है। तो भक्त भगवान है, भगवान की महिमा बताते हैं, तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं, वो भक्त को भी उतना ही महान बना देते हैं। भक्त लोगों को नहीं चाहिए मान सम्मान, जो मान सम्मान होता है, बड़ाई होता है, क्या बोलते हैं, कुकरेर विष्टा है। जो सुअर होता है ना, सुअर, वो क्या खाता है? विष्टा खाता है, स्टूल खाता है, मलमूत्र। अब उसका स्टूल तो कितना बेकार होगा, वो खाता ही ऐसी चीज है, तो उसको उसका मल तो और भी बेकार होगा ना। तो मान सम्मान ऐसा है आध्यात्मिक जीवन में। मान सम्मान मिलेगा तो क्या घमंड आ जाएगा, भक्ति रुक जाएगी, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो मान सम्मान नहीं चाहिए, कोई भी गलत काम करूं मैं, ऐसा नहीं, गलत काम ही नहीं करना, आत्म सम्मान भी होना चाहिए। ओके, वेदांश। तो मुझे, मेरे पास दो चीजें, एक पॉइंट बताने और एक प्रश्न पूछना। ठीक है। प्रभु जी, महान भक्तों के पाप में भी पुण्य होता है। जैसे उनने खीर चुरा खाने की इच्छा करी, तब भी उनने खुद के लिए नहीं करी, उनने भगवान के लिए करी। और तब भी उनको तुरंत से याद आ गया कि उनने एक छोटा सा पाप किया है। और प्रभु जी, ऐसे ऐसे तो प्रभुपाद के भक्तों को प्रभुपाद से ज्यादा पुण्य मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी से ज्यादा पुण्य मिलना चाहिए, हाँ। प्रभुपाद जी की कृपा मिलती है ना ज्यादा, जैसे हमारे पास तो ज्यादा कृपा है। हमको तो उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ रही जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने की मेहनत। हमको तो कृपा ही कृपा है, बस उसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करनी है। जैसे मान लीजिए पानी ही पानी है चारों तरफ, पात्रता होनी चाहिए बस, है ना। बर्तन होना चाहिए कि हम उसमें पानी आ जाए, हमारे यूटेंसिल होना चाहिए हमारे पास। तो ऐसा ही है, इतना ही प्रयास करना है हमको। कृपा तो बस चारों तरफ, आपके चारों तरफ उड़ रही है कृपा, बस उसको लेना है वेदांश को, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकियों को पार्टिसिपेट करना है, देखिए नेक्स्ट क्लास में, है ना। और तो जो आज हमने ये जो सॉन्ग देखा ना, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागर से करुणा करी, तो इसका पहला स्टेंजा याद करके आएगा, 4 लाइन तो कम से कम याद करके आएगा। देखते हैं अगले क्लास में कौन सुना पाते हैं, ठीक है। आप सभी से सुनेंगे, ठीक है। ये वैष्णव भजन उसमें आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे हम, ठीक है। ओके, नाउ हम हैंड ओवर करते हैं हमारे प्रिय इस ग्रेस गोलोकेश्वर प्रभु जी को। तो अभी आप, आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों को प्रणाम और स्वागत। तो बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उत्साह के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर एंट्रीज भक्तों ने भेजी है और काफ़ी उत्साहवर्धक और इट वाज सो नाइस टू सी द वीडियोस। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो क्योंकि ये कंपटीशन है और हमें कुछ विनर्स सेलेक्ट करने हैं, इसलिए कुछ विनर्स का नाम मैं आपके सामने रखूंगा। ओके, सो लेट अस सी इफ आई कैन शेयर द स्क्रीन, मे बी जस्ट वेट अ सेकेंड। कहाँ गया? हाँ, oh no, ओके। सो पहली कैटेगरी जो कि है जूनियर्स कैटेगरी, रेडी हैं आप लोग? ओके, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, छोड़ के मत जाइए। ओके, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और ये रहे विनर्स आपके सामने। दिख रहे हैं आप लोग को? चिंता मत करिए, आपकी फोटो नहीं है ये। तो हाँ, विनर्स कौन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो विनर्स जो कि हमारे जूनियर कैटेगरी के विनर्स हैं, तो देखिए आपके फर्स्ट वाले जो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन है उसमें 3 है, सेकंड में भी 3 है और थर्ड पे 1 है। इतनी क्लोज एंट्रीज थी, इतना टफ कंपटीशन था, सभी के इक्वल इक्वल मार्क्स आए, तो मैंने सोचा कि ठीक है सभी को अवार्ड दे देते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हम अनाउंस करेंगे थर्ड पोजीशन, ओके, जूनियर्स कैटेगरी में। ऑलरेडी थर्ड पोजीशन इन जूनियर कैटेगरी goes to, who is this devotee? Hitanshi Agrawal. Haribo. Many congratulations to Hitanshi. वंडरफुल वीडियो, बहुत प्रेम पूर्वक आपने बनाया, श्लोका रिसाइट किया। थैंक यू ओके, प्रभु जी। थैंक यू। ओके, नाउ द सेकंड पोजीशन में 3 लड़कों ने घेर के रखा है सेकंड पोजीशन को। तो लेट अस सी हु आर दीज बॉयज, है ना? सॉरी, हाँ, हु आर दीज बॉयज? सो एट सेकंड पोजीशन वन ऑफ द डिवोटीज इज दिव्यांशु राठौर। हरि बोल। मैनी congratulations Divyanshu. Another devotee at second position is Vedansh Agrawal. Hari Bol. And the final devotee in second position is Kartik Nas. Hari Bol. Many congratulations to Kartik Prabhu. And now, who are these 3 winner girls? So, hold your breath. The first category, the first winners of the Shloka competition. The first name is Arna Somaya. Haribo. Wonderful entry, very nice explanation. Congratulations. The second devotee in the first position is Disha Soni. Haribo. Many congratulations. And who can guess the final devotee in the first category? The first position in among the 3 goes to Sarvagya Srivastav. Haribo. Thank you and congratulations. So all of you have performed very wonderful. So I will, if time allows, I will show some videos. Otherwise we can skip. बहुत सारे वीडियो आए थे, but thank you very much for your entries. Okay, juniors category. Now the time is for senior category. Ready? तो सीनियर कैटेगरी के लिए हम शो करने वाले हैं अभी। सीनियर कैटेगरी में भी बहुत टफ कंपटीशन रहा
और फाइनली जो डिवोटीज हमने सिलेक्ट किए हैं वो आपके सामने अगेन ये रहे। हरि बोल। तो कौन है ये लोग? थर्ड पोजीशन पे बहुत भीड़ है। तो देखते हैं कौन कौन डिवोटीज हैं थर्ड पोजीशन पे सीनियर कैटेगरी में। तो फर्स्ट अमंग देम इज गुंजन राठौड़। हरि बोल, कॉन्ग्रेचुलेशंस गुंजन। थैंक यू प्रभु जी। Second, among the thirds is Pavni Agrawal. Hari bol, congratulations, Pavni. Thank you, Prabhuji. Third devotee among the third is Vedika Rathore. Hari bol. Congratulations, Vedika. And the final devotee in the third place, which has won the third position, is Mahi Rathod. Gunjan and Mahi both have secured. Thank you. Many congratulations. Now in the second position, the second position is held by devotee named Ujali Rathod. Haribo. Congratulations, Ujali, for your wonderful secure position of the second position. And who is the first one? This handsome guy. कौन है ये लड़का जो फर्स्ट पोजीशन लेके अकेला आया है? तो फर्स्ट पोजीशन goes to any guesses? ठीक है, अभी टाइम नहीं है गेस करने का। द फर्स्ट पोजीशन goes to दिलीप। यस, हरि बोल। many congratulations to दिलीप। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। So there were many wonderful entries from your side। और मैं ठीक है, 2 मिनट बचे हैं, कुछ एंट्रीज दिखाना चाहूंगा। मैं रैंडमली खोल रहा हूँ, ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं किया है मैंने, जस्ट रैंडमली आपको 1-2 एंट्रीज दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हुआ है ना। तो फर्स्ट एंट्री मैं दिखाऊंगा आप लोग को, ये देखिए। तो ये कौन है देखें हम। फेल्ड। ओ ठीक है, 1 मिनट फिर से करते हैं। अगेन लेट अस सी। ओपन। ओके, अरे मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? चलिए, हाँ, ओके। तो यू ऑल हरे कृष्ण। आइडेंटिफाई। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक में आरना। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ सदैव श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कहने का अर्थ है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारे सारथी और हम अर्जुन जैसे उनको भजने वाले, तो वहाँ हमारे सदैव विजय निश्चित है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम। अध्याय 9 अनुभूति ज्ञान। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमा वहामह्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरे अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास होता है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। नेक्स्ट वीडियो। दिलीप। क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान सभी को एक जैसे क्यों नहीं मिलते? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में दिया है।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। Presentation, pronunciation, and explanation, both, all three are very good. Na? So thank you very much, devotees. I hope we will be expecting more and more nice entries from your side, and hope you all have been very enthusiastic and energized by the session of Murari Charan Prabhu. So let us meet again in the next session on Wednesday. So stay alert. एंड अच्छा, आज का क्विज प्रभु, क्विज ठीक है क्विज उसमें डाल देंगे ग्रुप पे, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द क्विज। ओके, हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, शिव माधवेंद्र पुरी पाद की जय, मुरारी चरण प्रभु की जय।